द्रवहो 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 सदा से रात अजर प्यारी। एक समय साहित्य समाजा ये राज्य सभा रघो राज विराजा। महाराजा धीराजा चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश महाराज की जय हो जय हो जय हो। जब से ब्याह राम घर आए नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब से मेरे बेटों का विवाह होकर के अयोध्या में आया है, अयोध्या के हर घर में मंगल गीत बधाई गीत गाए जा रहे हैं। कहने का भाव है, कहा है हमारे राम के बारे में, सब विधि सब पुरलोक सुखारी, तो रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। श्री रामचंद्र जी के मुख का अवलोकन करके सारी अयोध्यावासी प्रसन्नचित रहते हैं। लेकिन राजपथ पर आसीन होने के बाद राजा का यह कर्तव्य है कि अपनी प्रजा के सुख दुख के बारे में जानकारी प्राप्त करे। कहो राजमंत्री, भगवान हमारे राज्य में सब प्रकार का आनंद तो है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी लोग अपने कार्य को विधिवत तो कर रहे हैं। गौशाला पाठशाला औषधालय अनाथालय विधिवत तो खुला करते हैं। अयोध्या की जनता को कोई कष्ट तो नहीं है। भगवान आपकी कृपा से यज्ञशाला पाठशाला हवन पूजन औषधालय विद्यालय सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं भगवान। इतना ही नहीं, सिंह और गाय एक घाट पानी पी रहे हैं भगवान आपकी कृपा से। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भोर भाग दस रथ समुनाही। राजमंत्री भगवान यदि किसी राज्य की जनता अत्यधिक सुख का अनुभव करती है तो इसका श्रेय वहां के राजा को नहीं बल्कि वहां के मंत्रियों को जाता है। जय हो। जिस राज्य के मंत्री जितने सक्रिय कर्मठ लगनशील होंगे वहां की प्रजा उतना ही सुख का अनुभव करेगी। तुम्हारा नाम है सुमंत। सु माने सुंदर, मंत्र माने विचार। सदैव ही राजकाज के संचालन में सुंदर विचार प्रस्तुत किया करते हो। तुम्हारे जैसे योग्य मंत्रियों के होते अयोध्या की जनता को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। राय स्वभाव मकर करलीना, बदन बेलो मुकुट सामकीना। अयोध्या का ताज जो मैंने अपने शीश पर धारण किया है, इस ताज की एक विशेषता है। विशेषता यह है, ये राजा के सर में जब तक सही रहता है राजा प्रजा की देखभाल करने में सक्षम हुआ करता है। आज मस्तिष्क में ताज कुछ ढीला हो रहा है। राजमंत्री भगवान मेरा दर्पण लाओ। जो आज्ञा। बदन बेलो मुकुट सामकीना। ताज को ठीक करने के लिए दर्पण में जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखा तो क्या मिला? श्रवण समीप भये सिद्ध के साथ। आज मेरे श्रवण रंध्रों के समीप ये श्वेत बाल दशरथ के कर्ण कोहरों में चीख चीख कर कह रहे हैं, राजन मुझे देखो। देखो जीविका और बालों का बचपन से साथ होता है, तो वही तो बाल उपदेशित करते हुए कह रहे हैं, राजन मुझे देखो।
काला था, काले से सफेद हो गया हूं, लेकिन तुम अभी बाल के बाल ही हो। जैसे बालापन में माया मोह में लिप्त। अरे तेरे पास आज राजन किस बात की कमी है? 4 पुत्र, 4 बहुएं, स्वर्ण अट्टालिकाएं, दास दासियां, सेवक सेविकाएं। लेकिन राजन, जब यम का परवाना लिख करके आएगा, एक घड़ी एक पल भी तुझे मांगे नहीं मिलेगा। सब छोड़ करके तुझे यहां से जाना पड़ेगा। इन श्वेत वालों का उपदेश है मेरे लिए कि काहे भूले हो सोनी के महलों में रहकर सारा जीवन गंवा दिया। आज तेरी चौथी अवस्था आ गई राजन कि काहे भूले जा कंचन अटरिया में। अरे आग लग गई है, आग लग गई है तुम्हारी उमरिया में। आग काहे भूले हो काहे भूले जा कंचन अटरिया में। आग लग गई है, आग लग गई है तुम्हारी उमरिया में। आग लग गई है। क्योंकि अंत समय में भाई बंधु और कुटुंब कबीला कोई न तेरे संग जाएगा। इतना ही नहीं, धन दौलत और माल खजाना सारा यही पे रह जाएगा। जब सब कुछ यही छूटना है तो ये श्वेतपाल कह रहे हैं कि राजन, काहे मैं तू मरे इस पांच भौतिक गगरिया में ये अभिमान क्यों? काहे मैं तू भरे इस गगरिया में। आग लग गई है, आग लग गई है तुम्हारी उमरिया में। आग आज श्वेतपालों का उपदेश सुनकर अब मेरे हृदय में भी ये विचार उत्पन्न हो रहा है कि राजन, कि मेरे विचार में आता है कि मौसम बाहर सब जाता है, तरुणाई पर पड़ गई हो, अब वृद्धापन भी आता है। करते तू दिन की नाई डलता है। बदली ने ये रंगत बदली है और सूरज पश्चिम को छिपता है।
तभी तो श्वेतबाल कह रहे हैं राजन कि अबे खाक डाल इन पर्दों पर और जल्दी तलाश कर मुक्ति को। अब खाक डाले हिन पर्दों पर जल्दी तलाश कर मुक्ति को। नादान प्याज के लालच में खोए देता पूंजी को। इनसे बाल कह रहे हैं राजन कि सब राजे ताज पुत्रों को दे और वन में जाए तपस्या कर। सब राजे ताज पुत्रों को दे। वन में जाए तपस्या कर। सब राजे अब तक तो विषया नंदे रहा। अब तक तो विषया नंदे रहा। अब प्रेमानंद का चिंतन कर। अब तो विषया नंद रहा। मंत्री सुमंत देखो, आदेश करें महाराज। चाहता हूं राम अब सब तरफ से लायक हो चुका है। अयोध्या का राजताज उसे ज्येष्ठ पुत्र राम को देना चाहता हूं, लेकिन एक बार हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र ने यही राज महामुनि विश्वामित्र को दान में दे दिया था। तब से ये नियम हो गया कि राजा किसी को युवराज चाहे नहीं बना सकता जब तक गुरु की सम्मति न हो जाए, 5 पंचों का उसे मत प्राप्त न हो जाए। मंत्री सुमंत इसके लिए प्रथम में चलो गुरु सदन की ओर प्रस्थान। अवश्य महाराज आए। यह विचार उरियान नृपो सदन सो अवसर पाए। प्रेम पुलक तनो मोदेत मने गोरहे सुनाया। आज जो अयोध्या के हर घर में मंगल गीत बधाई गीत गाए जा रहे हैं, सारी अयोध्या प्रसन्नचित है। इसके मूल में क्या है? हमारे गुरुदेव भगवान। अरे मैं तो सारे जीवन भर विचार करता रहा, कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। गुरुदेव ने एक बार विचार किया, अग्निदेव ने प्रमाणित कर दिया, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा तो सकल काज वह सिद्ध तुम्हारा। यदि वास्तव में मैंने गुरु के श्री चरणों की सेवा न की होती तो आज अयोध्या के हर घर में मंगल गीत न गाए जा रहे होते।
इन चरणों की रज, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज, इन चरणों की रज जो मस्तक ये लगाई न होती तो मेरी जिंदगी मुस्कराई न होती, मेरी जिंदगी चरीलों की रज जो मस्तक, चरीलों की रज जो मस्तक लगाई न होती मेरी जिंदगी मुस्कराई न होती। गुरु कृपा सहजता में प्राप्त नहीं होती। ये माना कि इनको मनाना कठिन है, माना अगर प्रेम श्रद्धा, गुरु के प्रति आपका प्रेम नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है, गुरु कृपा कभी नहीं मिल सकती। अगर प्रेम श्रद्धा नहीं मिलना कठिन है, अगर प्रेम, अब यदि गुरु भगवान ने कृपा की किरण जो गुरु ने, कृपा की किरण जो गुरु ने दिखाई न होती मेरी जिंदगी मुस्कराई न होती। मेरी जिंदगी मुस्कराई न हो। गुरुदेव के अमल विमल चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। चक्रवर्ती नेपाल प्रभु आशीर्वाद तो सदैव से मेरा तुम्हारे वंश के साथ है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं अयोध्या नेपाल हमें बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, तन से भी और मन से भी। एक समय ऐसा था जब अयोध्या नेपाल बहुत व्यथित अवस्था में हमारे आश्रम में आए थे। वैसे तो रोज ही अयोध्या के राजा का ये नियम है कि प्रातः काल उठकर सबसे पहले अपने गुरुदेव का दर्शन और उसके बाद सांसारिक कार्य में अपने मन को लगाना। तुम्हारी गुरु भक्ति प्रमाणित है। इसी बात का खेद तो राजा जनक को था जो उन्होंने सीता के स्वयंवर में अयोध्या से किसी को नहीं बुलाया। कारण तो यही था क्योंकि एक समय राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज से गाय का धोखे से वध हो गया और वो गाय चलते चलते अयोध्या की सीमा में आ गई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। किसी ने जाकर राजा जनक को बताया, महाराज आपके भाई से बड़ा भारी अपराध हो गया है। राजा जनक ने कहा, क्या अपराध हुआ है? बताने वाले ने कहा, तुम्हारे भाई कुशध्वज से एक गाय मर गई है, गौवध का पातक उसे लगा है। मिथिला के मनीषियों ने बताया कि यदि अयोध्या के राजा आ जाएं और वो चाहें तो ये गाय जीवित हो सकती है। महाराज जनक ने अपने एक दूत को भेजा और अयोध्या नेपाल प्रातःकाल मेरी सेवा के लिए आ रहे थे। दूत ने आकर कहा, मैं
जनकपुर से आया हूं। मेरे महाराज जनक ने आपको बुलाया है। चक्रवर्ती नृपाल दशरथ ने कहा क्या कारण है? कहा एक गाय मर गई है और विद्वानों ने कहा है कि यदि आप चाहें तो गाय जीवित हो सकती है। वो गाय अयोध्या की सीमा में समाप्त हुई है। चक्रवर्ती नृपाल ने कहा कि अभी तो हम अपने गुरु की सेवा के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये कार्य अति आवश्यक है। एक सफाई कर्मी उसी समय सफाई कर रहा था नगर की। अयोध्या नृपाल चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने उस सफाई कर्मी को बुलाया और कहा ये जल ले जाओ और उस गाय के ऊपर 3 बार प्रोक्षण करना और कहना कि हमारे महाराज दशरथ ने यदि अपने गुरु के चरणों में सच्चा अनुराग रखा हो तो ये गाय जीवित हो जाएगी। सफाई कर्मी ने ऐसा ही किया और तीसरी बार जब उसने जल का प्रोक्षण किया तो वो गाय उठकर खड़ी हो गई और उसमें चेतना आ गई। महाराज जनक को बड़ी गिलानी हुई। उन्होंने कहा मैं सारे जीवन जब तब करता रहा, सारे जीवन मैंने योग की साधना की, लेकिन अयोध्या का एक सफाई कर्मी इतना महत्वपूर्ण है। हमारी भक्ति इस गाय को जीवित करने में सक्षम नहीं हुई, लेकिन अयोध्या के सफाई कर्मी में भी वो क्षमता है कि गाय जीवित हो गई। बस नेपाल, इसलिए तुम्हारी ये वंदना करना, तुम्हारा ऐसा कहना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी गुरु भक्ति तो प्रमाणित है। तभी तो कहा गया त्रिभुवन 3 काल जगमाही, भूरी भाग दशरथ सब नहीं। तीनों कालों में, तीनों भुवनों में तुम्हारे जैसा राजा ना हुआ है ना होगा। भूतो न भविष्यति, ना हुआ है ना होगा। हम देख रहे हैं राजा बहुत प्रसन्न हैं, तन से और मन से भी। तो प्रेम पुलक तन मुदित मन, राजा का तन भी प्रसन्न और राजा का मन भी प्रसन्न। तन मन की प्रसन्नता का क्या कारण है? भगवान कहाँ है भुवाल? सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। आपका राम सब तरफ से लायक हो चुका है प्रभु। मैंने देखा भी है कि सेवा की सच में, सेवा की सच में सकले पुरवासी और जेहा मोरे अरी मित्र उदासी, जेहा मोरे अरी मित्र उदासी। आप सुनाई नहीं प्रभु, सब है प्राण प्रिय, दुश्मनों को भी राम अति प्रिय है। सब है प्राण प्रिय, जही विधि मोही सब। प्रभु आशीष जन, प्रभु आशीष जन तनु धरती। और प्रभु मौसम यह अनुभव न दूजे, और कोई दूसरा इसका अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? सब पायो रज पावन पूजे। आपके श्री चरणों की सेवा करके मैंने ऐसा अनुभव प्राप्त किया है भगवान। लेकिन अब अभिलाष,
अब अभिलाष एक मन मोरे पूजे ही नाथ अनुग्रह तोरे। आज मेरे हृदय में एक अभिलाषा जन्म ले रही है, आप कहें तो आपके श्री चरणों में प्रेषित करूं भगवान। चक्रवर्ती नेपाल प्रभु, आप कहते हैं मैंने आपके पैरों की वंदना करके सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन एक अभिलाषा शेष रह गई है। यही तो मानव का जीवन है। जब तक सांस रहती है तब तक व्यक्ति के जीवन में नई नई कल्पनाओं का जन्म होता है, नई नई आशाएं जागृत होती हैं, नई नई अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं एक ही शेष है। वैसे तुम्हारे विषय में तो हमने ऐसा जाना है, राजन राउर नाम अस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महप मणि मन अभिलाष तुम्हारा। ये तुम्हारे नाम का प्रभाव है राजन। तुम जो भी अभिलाषा अपने मन में करते हो वह फलित हो जाती है, साकार हो जाती है। इसलिए नेपाल हम जानना चाहते हैं वो एक अभिलाषा क्या है, कहो। प्रभु आप जानते हैं ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ एक ना एक दिन परिवर्तन तो होना ही है, क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला तो एक बंधा जंजीर। प्रभु जब परिवर्तन होना ही है तो मेरा निवेदन है आपसे भगवान, कि वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। इतना ही नहीं, ये कंचन सी काया मिट्टी में मिल जाती है। याद 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 बस याद रहे जाती है, याद याद। इसीलिए लोग याद करते बेटा तुम्हें, इसीलिए याद करते हैं तुम्हें। वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है, कंचन सी काया मिट्टी में मिल जाती है। याद 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 ही रहनी है प्रभु। तो एक निवेदन है नाथ, नाथ राम कारी ये यूं विराजू, करिए कृपा कर कहिए समाजू। इसका सुख मुझे अकेले नहीं प्रभु, मोहे अच्छा दिया हो है उठाऊ। लहा है लोग सब लोचन लाहू, सोचता हूँ प्रभु शिव प्रसाद शिव शिव है निवाही। जई ना होए पाछे पछताई, कंचन सी काया मिट्टी में मिल जाती है। याद 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 रे याद याद।
इसीलिए चाहता हूं प्रभु, देखो महाराज उतरता है सर से है प्रेत जवानी का, हर रोज सूखता जाता है अपना यह खेत जवानी का। बरसों तक करता युद्ध रहा, बरसों शिकार में मगन रहा, बरसों तक देखा राजकाज, बरसों महलों में मगन रहा। अब चाहता हूं कि ज्येष्ठ पुत्र राम को यह अयोध्या का राज दे दिया जाए प्रभु। सोन मुनि दशरथ बचन सहाय, मंगल मोद मूल मनोभाव। चक्रवर्ती नेपाल प्रभु बैठो। आपने कहा नाथ राम करिए युवराजू, तो राम को राजा बनाना है कि युवराज? युवराज, युवराज, युवराज करना है। तो युवराज तो स्वयं में होता है, युवराज क्या करना पड़ता है? सब प्रकार प्रशंस जिय जानी, बोले राव रहस्य मृदुबानी। राजा ने आज रहस्यमयी वार्ता करी है। राजा ने बड़ी रहस्यमयी वार्ता का प्रयोग किया है। नाथ राम करिए युवराजू, तो मैं विचार करने पर विवश हो गया, क्या युवराज करना पड़ता है? युवराज तो स्वयमेव होता है। राजा का बड़ा पुत्र, उसको ही लोग युवराज कहते हैं। युवराज किया नहीं जाता, युवराज तो होता ही है। लेकिन चक्रवर्ती नेपाल कह रहे हैं नाथ राम करिए युवराजू, और अकेले हमसे नहीं, कहिए कृपा कर करिए समाजू। समाज में कहो, अकेले हमसे न कहो। और कह रहे हैं जो ऐसा नहीं हुआ तो फिर पीछे केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। जो ना होए पाछे पछताऊ, शिव प्रसाद शिव शिवय निवाहु। करे ऐसा यदि नहीं हुआ तो महाराज पश्चाताप ही रह जाएगा। तो हम विचार करने पर विवश हो गए कि राजा ऐसा क्यों कह रहा है। अयोध्या नेपाल तो ज्ञानी है, धर्म को जानने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं, साधुओं की सभा में बैठते हैं, ज्ञानियों का संग करते हैं। तो हमने विचार किया कि राजा जो कह रहे हैं वो सत्य है, राम को युवराज करना पड़ेगा, क्योंकि राम को अभी युवराज पद का अधिकार नहीं है। उसका कारण है अयोध्या में वर्तमान में 3 युवराज हैं। अयोध्या में वर्तमान में 3 युवराज हैं, राम, भरत और लक्ष्मण। क्योंकि राजा के 3 पत्नियां हैं, राजा के 3 पत्नियां हैं, और तीनों पत्नियों के बड़े बेटे का समान रूप से राज्य पर अधिकार है। यदि राम कौशल्या का है युवराज, तो भरत केकई का युवराज है, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न में से लक्ष्मण सुमित्रा का युवराज है। तीनों युवराजों का समान रूप से अयोध्या राज्य पर अधिकार है। इसलिए नेपाल कह रहे हैं नाथ राम करिए युवराजी। आप कर देंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, कोई भी कुछ नहीं कहेगा, और हम करेंगे तो हमारे ऊपर पक्षपात का आरोप लग जाएगा। लोग कहेंगे कौशल्या के बेटे को अधिक चाहते हैं इसलिए युवराज की घोषणा कर दी, और गुरुदेव कह देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। नेपाल, हमें बात अच्छी लगी। जय हो। आपने कहा हमारे सर से प्रेत उतर रहा है, जवानी प्रेत के ही जैसी होती है। जवानी में व्यक्ति को कुछ नहीं देख पड़ता है, उसको केवल प्रेत सवार रहता है कि मैं जो कुछ हूं वो मैं ही हूं, संसार में मैं। ये जवानी रूपी प्रेत का काम है। और तुमने कहा हमारा खेत सूख रहा है, ग्रीष्म काल जा रहा है, तो ग्रीष्म के बाद वर्षा का आना ये नियति है। और वर्षा जानते हो, लोगों ने, विद्वानों ने वर्षा किसे बताई है? राम भगति वर्षा ऋतु जानी।
श्री राम जी की भक्ति ही तो वर्षा काल है। आप कह रहे हैं याद रह जाती है, बुढ़ापा आ रहा है, मुझे तपहित बन जाना है। तो नेपाल, मैं एक बात कहना चाहता हूं, व्यक्ति जिस रास्ते पर जा रहा हो उस रास्ते का उसको ज्ञान होना चाहिए। तो पूर्व चलने के बटोही, तू बाट की पहचान कर ले और खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। है नहीं छापी गई पुस्तकों में ये कहानी, ये कोई कहानी नहीं है नहीं छापी गई पुस्तकों में ये कहानी आई और गई। यहां नेपाल आई और गई, यहां कितनों की ही जवानी, ये जवानी होती है ऐसी, ये आके चली जाती है। अनगिनत राही गए इस राह पर, उनका पता क्या। अनगिनत राही गए इस राह पर, उनका पता क्या। कुछ लोग ऐसे भी गए छोड़ पैरों की निशानी। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। तो खोल इसका अर्थ पंथी, तू पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। नेपाल, राम को राजा बनाना है तो बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज। जल्दी में भी जल्दी, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज। सुदिन सुमंगल तबही, कब, जब राम हो युवराज। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो प्रभु। तुम्हारे लिए परामर्श है, आप कह रहे हैं कि हमें बन जाना है तो सुन जास विमुख पछताई, जासु भजन बिन जरन न जाई। जिससे विमुख होकर प्राणी पश्चाताप के आंसू रोता रहता है, जिसके भजन के बिना हृदय की जलन समाप्त नहीं होती है, वो कौन है? वही तो है राम। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी। जय हो। अरे प्रेम के कारण तुम्हारा पुत्र बनकर आया, सारे संसार का स्वामी वही राम तो है। इसलिए घर में ही हो एकांतवास, आराधन उस परम तत्व का हो। ग्रस्त जीवन में एक घड़ी किया गया सत्संग व्यक्ति को मोक्ष दे देता है। लोग कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधेव में पुन आध, तुलसी संगत साधु की हरय कोट। इसलिए नेपाल, राम को राजा बनाना है, समाज एकत्रित करो। समाज का मत राम के अनुकूल हो जाए तो सारे राज्य में घोषणा करवा दो चपराता काल राम राजा बनेगा। आपसे एक निवेदन और है प्रभु, आज आप राम सदन की ओर जाएं, राम को इस बात से अवगत करा दें प्रातः तुम्हारा राज्याभिषेक होना है तथा उसे जो भी शिक्षा प्रदान करनी हो, इसके लिए आप राम सदन पधारें। अवश्य। सामंत, मुदित महीपत, किसी दूत को भेजकर राम सदन में ये सूचना भिजवाओ कि गुरुदेव का आगमन होने वाला है। क्योंकि अब राम अकेला नहीं, राम के साथ पुत्र वधू सीता भी है। और जब वधुएं घर में आ जाएं, बहुएं आ जाएं, तो प्रत्येक बड़े का कर्तव्य होता है कि अपने आगमन के पहले अपने आगमन का समाचार घर में भिजवाना चाहिए। इसलिए समाचार भिजवाओ कि गुरुदेव का आगमन होने वाला है। जय हो। आप समाज एकत्रित करो। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए। अयोध्या के सेवक सचिव एवं प्यारे मंत्री हो महाराज, गुरुदेव ने कहा जो पांच मत लागहि टीका, तो करो हरस ही राम टीका। 5 पंचों का मत प्राप्त होना चाहिए। अभी मुझे 2 मत मिले हैं, पहला मेरा है और दूसरा गुरुदेव का। अब तुम सब मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री हो, इसलिए तुम्हारा मत जानना चाहता हूं, तुम राम को राजा बनाना चाहते हो या नहीं? आदरणीय महाराज,
जैसे ही आपके द्वारा ये जिज्ञासा दरबार में प्रकट की गई थी तो मैंने भी सभी मंत्रियों का मत जानना चाहा था। सभी मंत्रियों के द्वारा संवेद सुर में कहा गया कि युवराज राम को ही होना चाहिए, अर्थात महाराज मंत्री मत आपके साथ है। मैंने तो राम से पहले, गुरुदेव से पहले ही कहा था, हमसे अधिक राम को हमारे अयोध्यावासी चाहते हैं। अब जी अयोध्या के नर नारी बैठे हैं, इनका भी मत लो, ये राम को राजा बनाना चाहते हैं या नहीं। इस समय आप पावन धरती पर हैं, आप अयोध्या में विराजमान हैं, आप त्रेता में पहुंच चुके हैं, अयोध्या के निवासी हैं सभी। अगर आप सब चाहते हैं कि अयोध्या के राजा श्री राम जी हों तो एक बार श्री राम जी के नाम की जयकार हो जाए। बोलिए प्रभु रामचंद्र की। महाराज जब सारे अयोध्यावासियों की इच्छा है महामंत्री, तो जाओ सारे अवध को दुल्हन की भांति सजा दिया जाए। राम का प्रातः राज्याभिषेक होना है। राज सेवक कि सजा दो आज अयोध्या को, सारी अयोध्या सजनी चाहिए। सजा दो आज अयोध्या को, बनेंगे राम राजा। अब सजा दो बनेंगे राम राजा। मंत्री सामंत कैसे सजाना है? लगे कुटिया, लगे कुटिया, लगे कुटिया, भी दुल्हन सी बनेंगे राम राजा। जाओ राजमंत्री, आज्ञा का अविलंब पालन हो। अवश्य महाराज की जय हो। राजकुमार के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। राजकुमार जी की जय हो। गुरुदेव भगवान के सदन से अभी ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, गुरुदेव भगवान कनक भवन में आना चाहते हैं। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। राज सेवक जाओ, अन्य कार्य देखो। जानकी स्वामी, राज सेवक के द्वारा बताया गया कि हमारे श्री गुरुदेव भगवान मुख्य द्वार पर प्रतीक्षारत हैं। आज हमारे अटल सौभाग्य कि श्री गुरुदेव भगवान स्वयं चलकर हमारी कुटिया को पवित्र करने के लिए, हमारे जीवन को कृतार्थ करने के लिए वो स्वयं चलकर आए हैं। चाहता हूं कि मार्ग में पुष्प ही पुष्प बिछा दो, क्यों नहीं नाथ? ताकि श्री गुरुदेव भगवान के आने में उन्हें कोई कष्ट ना हो। आसन तक लावे हम। जानकी शिया तुम फूल बिखराओ।
हमें गुरुदेव भगवान का वंदन, अभिनंदन एवं पूजन करना है। वैदेही स्वामी सिया तुम हाँ हाँ नाथ फूल बिखरावो, सिया तुम फूल बिखरावो, मेरे गुरुदेव आए मेरे गुरुदेव आए, सिया तुम फूल बिखरावो, मेरे गुरुदेव आए मेरे गुरुदेव आए, सिया तुम फूल बिखरावो। क्यों नहीं नाथ, आज जब गुरु भगवान चल कर के हमारे सदन में पधारेंगे तो इस सदन को एक दुल्हन की भांति सजाऊंगी। हे नाथ, सजा दूं घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। सजा दूं घर को गुलशन सा, मेरे भगवान आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। कुटिया ये दुल्हन सी, लगी कुटिया ये दुल्हन सी, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। और चाहता हूं मैं कहिए नाथ, कि कुटिया के साथ साथ ये आरती का थाल भी सजा लो, क्योंकि उनका पूजन हम दोनों घोरसों बजारते करेंगे। सजा लो आरती का थाल, पूजन को मेरी प्रीत है, पूजन को मेरी प्रीत है। सजा लो आरती का थाल, पूजन को मेरी प्रीत है, निरख छवि माया निरख छवि, निरख छवि मन में हरोता हो, निरख छवि मन में हरोता हो, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए, फूल बिखरावो।
जब गुरु भगवान चल कर के हमारे सदन में पधारेंगे तो उनके चरणों को पखारूंगी, अपने जीवन को कृतार्थ बनाऊंगी ना। पखारूं के चरणों को बहा करो प्रेम की गंगा, बहा करो प्रेम की गंगा। पखारो उनके चरणों को महाकरो प्रेम की गंगा, महाकरो प्रेम की गंगा। प्रेम का सागर, दिलों में प्रेम का सागर, मेरे भगवान आए जी, मेरे सरकार आए। बिखराओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बिखराओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव। आओ चलें श्री गुरुदेव भगवान का वंदन, अभिनंदन एवं पूजन स्वयं चलकर गुरु आगमन सुनत रघुनाथ द्वार आए, पद नायउ माथा। कि गुरु मेरी ओर चल करके आ गए हैं। गुरु मेरी ओर चल करके आ गए हैं। फिर भी वो मेरा उद्धार कर रहे हैं। चरणों में अपने मस्तक स्वीकार कर रहे हैं। चरणों में अपने मस्तक स्वीकार कर रहे हैं। चरणों में अपने मस्तक स्वीकार कर रहे हैं। गुरु मेरी ओर चल करके आ गए। फिर भी वो मेरा उद्धार कर रहे हैं। चरणों में अपने मस्तक स्वीकार कर रहे हैं। चरणों में अपने मस्तक स्वीकार कर रहे हैं। ये मौका मिला है हमको, चरणों में सर झुकाएं। मौका मिला है हमको, चरणों में सर झुकाएं। चरणों में सर झुका के जीवन सफल बनाए। चरणों में सर झुका के जीवन सफल बनाए। चरणों में सर झुका के ये जीवन सफल बनाए। गुरु मेरी ओर चल करके आ गए। फिर भी वो मेरा उद्धार कर रहे हैं। चरणों में अपने मस्तक स्वीकार कर रहे हैं। चरणों में अपने मस्तक स्वीकार कर रहे हैं। चरणों में अपने मस्तक स्वीकार कर रहे हैं। चरणों में अपने मस्तक स्वीकार।
द्वार आए पद नायऊ माथा, सादर अरग दे घर आने, सोरई भात पूज सन्मान। गहे चरण गहे 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 चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। बोले राम। कृतार्थ हो गया हमारा जीवन, पवित्र हो गई हमारी यह कुटिया आपके चरण रस से। क्यों ना अपने आप को भी मैं कृतार्थ कर लूं, ये चरण रज लगाकर आज चरणों की रज को लेकर माथे पर बंधा हुआ मुकुट, मुकुट पर लगी हुई क्रीट, क्रीट पर चमकते हुए इस मणि पर धारण करना चाहता हूं। गुरुदेव भगवान, गुरुदेव पधारे हैं, हम सिर झुकाएंगे। किस प्रकार से मैं आपकी वंदना करूं भगवान? हमारे पास कोई साधन नहीं है जिससे कि मैं आपकी साधना कर सकूं प्रभु। चारिणों की धूल ले करो माथे से लगाएंगे, चारिणों की धूल गुरुदेव पधारे हैं, गुरुदेव पधारे हैं। हम शीश झुकाएंगे, गुरुदेव पधारे हैं। झुकाएंगे गुरुदेव पधारे। लगाएंगे गुरुदेव पधारे हैं। हम शीश झुकाएंगे गुरुदेव पधारे हैं। हम शीश झुकाएंगे। जागे हैं भाग मेरे कुटिया में गुरु पधारे। जागे
जागे मैं भाग मेरे कुटिया में गुरु पधारे पावनों धरा हुई है गुरु ने जो चरण उठारे पावनों धरा हुई है गुरु ने जो चरण उठारे खुशियों के दीप मन में मन में हम आज जलाएंगे गुरुदेव पधारे हम दीप लुकाएंगे गुरुदेव पधारे हम दीप लुकाएंगे गुरुदेव पधारे हम दीप लुकाएंगे हम दीप लुकाएंगे हम दीप लुकाएंगे। सेवक सदन स्वामी आगमनु सेवक के गृह में स्वामी का पधारना मंगलों का मूल अमंगलों का विनाश करने वाला होता है। तदपि उचित जन बोली सप्रीति पठय काज नाथ असनीति, परंतु आज आपने ऐसा नहीं किया। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहू भयऊ पुनीत आज मम गेहू आयस होय सो करऊं गोसाई। सेवक लहाए स्वामी सेवकाई इस राम के लिए क्या आज्ञा है, कहें श्री गुरुदेव भगवान। हे नाथ, मेरे भी मन में एक ना जाने कब से लालसा हो रही थी, कब गुरु भगवान के दर्शन पाऊं, कब अपने जीवन को कृतार्थ बनाऊं। गुरु शरणम गच्छामि प्रभु शरणम। हे नाथ, जो भी मनुष्य गुरु की शरण में चला जाता है उसे स्वयं ईश्वर की शरण प्राप्त हो जाती है। गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। हे नाथ, इस संसार में बिना गुरु के भाव सागर से तरने वाला कोई नहीं है, चाहे वो शंकर के समान ही क्यों ना हो। हे नाथ, जिस प्रकार से मृग की नाभि में कस्तूरी हुआ करती है, उसी प्रकार से हर मनुष्य के अंदर ईश्वर विराजमान है, लेकिन मनुष्य उसे ढूंढता हुआ मंदिरों में घूमता है। ये मेरे नैना भी न जाने कब से लालायित हो रहे थे, कब गुरु भगवान के दर्शन पाऊं, कब अपने जीवन को धन्य बनाऊं, व्याकुल थे मेरे नैना। हे नाथ, दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना, या ये कह दूं नाथ, ये व्याकुल मेरे नैना, ये व्याकुल मेरे नैना, लागू 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 कैसे इनके नाम, कब सफल होंगे। दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना, कब मैं देखूं इनके पाँव, और नाथ इनके चरण हमारे लिए चंदन की भांति, चंदन को लेकर अपने माथे से लगाऊंगी, अपने जीवन को कृतार्थ बनाऊंगी। नाथ,
चरणों की रज को लेकर मैं माथे तिलक लगाऊं। इनकी कृपा से स्वामी मैं जीवन धन्य बनाऊं। चरणों की रज को लेकर मैं माथे तिलक लगाऊं। इनकी कृपा से स्वामी मैं जीवन धन्य बनाऊं। खुल गए भाग्य हमारे और नाथ चरणों की रज को लेकर मैं माथे तिलक लगाऊं। इनकी कृपा से स्वामी मैं जीवन धन्य बनाऊं। गुरुवर का यहाँ अभिनंदन है, वंदन है, यहाँ अभिनंदन है। और नाथ सेवा सुमन चढ़ाए, के सुमन खिलाए, इनकी के पास है स्वामी हम जीवन धन्य बनाए। सेवा सुमन चढ़ाए, इनके सुमन खिलाए, इनकी कृपा से हे स्वामी हम जीवन धन्य बनाए। जीवन धन्य बनाए। कर ले हम इनका बंधन, मस्तक धारण में चंदन। कर ले इनका हम बंधन, मस्तक धारण में चंदन। गुरुवर का यहाँ बंधन है, बंधन है, यहाँ बंधन है। ऐसे गुरु भगवान के चरणों में बारंबार नमन करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ। परन राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम प्रेम पुलक मुनि राम कस न तुम कहो अस, हंस वंश अवतंस। ऐसा तुम क्यों नहीं कहोगे? हंस जैसे विमल वंश में आपका जन्म हुआ है। आपके लिए और पुत्र वधू सीता के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। अखंड सौभाग्यवती भव, दीर्घायु भव राम। राम मैं यहाँ एक शुभ समाचार लेकर आया हूँ। भूप सजीव अभिषेक समाजू, चाहत तुम्हें देन जुवराजू। राजा ने एक समाज एकत्रित करके निश्चय कर लिया कि तुम्हें प्रातःकाल अयोध्या का राजा बनना है। तुम्हारे और अयोध्या राज सिंहासन के बीच में एक रात का समय है, और उस रात्रि में राम करो सब संयम आजू, जीवित कुशल निभाए काजू। आज की रात बड़े धैर्य और संयम से निकालना है। जिस प्रकार से काम बन जाए उसी प्रकार का धैर्य और संयम तुम्हें बरतना है राम। अब मैं जानना चाहता हूँ, राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। मैं राज दरबार में राजा के पास जाऊंगा। गुरु सिख दे राय पे गयऊ, राम
हृदय अस विस्मय भय। आज यह कैसा संदेशा श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा सुनाया गया। पूज्य पिताश्री ने मुझे इस विशाल अयोध्या के नेपाल बनाने का निर्णय ले लिया। विचार करता हूं कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है, कर्ण छेदन एक साथ हुआ है, यहां तक कि हम चारों भाइयों का विवाह भी एक साथ हुआ है। जन्म से लेकर विवाह तक के जो भी संस्कार थे सभी साथ साथ। तो ये राजा बनाने का निर्णय पूज्य पिताश्री ने मेरे लिए ही क्यों लिया, अन्य किसी भाई के लिए क्यों नहीं। भैया भरत एवं शत्रुघ्न वर्तमान में अयोध्या में नहीं अपितु ननिहाल में। उन्हें यह सूचना मिलेगी, बड़ा कष्ट होगा उनके हृदय में, क्योंकि प्रातः काल ही मुझे राजा बनाया जाएगा। विचार कर रहा हूं क्या यह निर्णय उचित है या यह निर्णय अनुचित है। जाने में ये जन्म एको संग सब भाई, जन्म एको संग सब भाई, जन्म एको। जन्म एको संग सब भाई, जन्म एको संग सब भाई, भोजन दयन केरी लरिकाई, भोजन दयन केरी लरिकाई, भोजन दयन केरी। शरण वेद उपबी अब भय ऊंचा, संगो संगो सब भय ऊंचा। विमल वंश यह अनुचित रेखु, विमल वंश यह अनुचित रेखु। बंधु बिहार बढ़े अभिषेक, बंधु बिहार बढ़े अभिषेक, बंधु बिहार बढ़े अभिषेक, अरे अभिषेक, अरे अभिषेक। आज हमारी अयोध्या में या यूं कह दूं कि हमारे वंश में यह जो कार्य होने जा रहा है यह सर्वथा अनुचित है, अनुचित है, अनुचित। तहे अब सारे आए लखन मगन प्रेम आनंद, सनमाने प्रिय बचन कहे रागे कोलो के रवचन। आज मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे अवध के वासी प्रसन्न ही नहीं बल्कि अधिक प्रसन्न है। हाँ हाँ,
देखता हूँ अयोध्या के प्रत्येक महलों में घी के चिराग जलवाए जा रहे हैं, सभी गलियों में पुष्प बिछाए जा रहे हैं। यहाँ पर तो नाना प्रकार के साज भी बज रहे। मैंने देखा ये झांझ मृदंग शंख सहनाई फिर ये ढोल धुंधवी सुहाई बाजे बहु बाजने सुहाए। जहाँ जुग दिन मंगल गए, यहाँ तो मंगल गीत भी गाए जा रहे हैं। लेकिन जब विचार करता हूँ तो हमारे अवध के वासी इतने प्रसन्न तो प्रतिदिन रहते हैं, क्योंकि मैं नहीं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं कि हमारे अवध के वासी है कैसे, नित नवमंगल। ये कौशलपुरी हर्षित रहाई लोग सब कुरी। हर्षित माने प्रसन्न। यहाँ पर जितनी भी कुरिया हैं, ये जात वाले हैं, सभी हर्षित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कोई किसी से लड़ता नहीं है, झगड़ा नहीं करता, सभी एक दूसरे को बहुत मानते हैं, स्नेह तथा प्रेम करते हैं। और ऐसा हमने जाना है, जिस नगर के रहने वाले लोग अच्छे होते हैं, उसी नगर का नाम सारे संसार में विख्यात होता है। जैसे हमारी अयोध्या, संसारवासी ये जानते हैं कि स्वर्ग प्रिय नगरी है, उससे भी प्रिय वो बैकुंठ है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, ये वेद और पुराणों में विदित है। ऐसा संसारवासी जानते हैं कि अवधपुरी सम माने बराबर प्रिय नहीं सो। यह प्रसंग जाने को हमारी इस अयोध्या से प्रिय सारे त्रिलोक में कोई दूसरी नगरी नहीं है। अच्छा, ये प्रिय क्यों है? इसका भी कारण है, क्योंकि जन्म भूम ममपुरी सुहावन और उत्तर दिश बहे सरजू पावन। ये हमारे जन्मभूमि है, जो बड़ी ही सुहावनी है, जिनके उत्तर दिशा में मैया सरजू बहती है, जिनके लिए कहा गया है जो भी नारियां और पुरुष जाकर के सरजू में स्नान करते हैं, जा मज्जन ते बिने ही प्रयासा, राम समीप नर पावई वासा। वो प्राणी सीधे मेरे भैया श्री राम जी के धाम को जाते हैं। इसलिए अति प्रिय मोह यहाँ के वासी मम दामदा पुरी सुखरासी। इसलिए लक्ष्मण को यहाँ के रहने वाले बहुत ही प्रिय है। व्यास जी बहुत प्रसन्न हो, जानना चाहता हूँ आपके मुखार बिंद के माध्यम से प्रसन्नता का कारण क्या है, प्रकट करें पूज्यपात। हमारे राम जी सरकार को राजा बनाया जा रहा है। क्या कहा आपने? भैया श्री राम अयोध्या के राजा बन रहे, जो त्रिलोक के स्वामी हैं, इस अयोध्या के राजा बन जाएंगे। तो आज ही से हमारी इस अयोध्या में राम राज प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो, दूर है अभी कहीं कल्पना का और ठौर। इसलिए मेरे प्यारे अवध के वासियों, साज लो समस्त थाल कंचनादि दौर दौर, आइए पधारिए। कहा नेपाल के स्वभवन में भानुवंश का महान पर्व है, गढ़े चलो। आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो। मैं जब दृष्टिपात करता तो क्या देखता, मचा चारों ओर शोर, बज रही बधाइयां, गाओ गीत मंगलिक मंगल, बजाओ सहनाइयां। विचित्र के विधान को सुजान से गढ़े चलो। आज श्री राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो। मैं समाज के बढ़ने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन स्वयं नहीं बढ़ रहा, बढ़कर उस दरबार के लिए प्रस्थान करता हूँ, जो दरबार है दीन दयाल का, जहाँ दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए चलते हैं। हे काकुश कुलभूषण, इच्छा कुलभान, विश्व विमल वाटिका के मांजुल पारजात, आकारण को न बनना ले, दीन दयाल दीनानाथ रघु श्रेष्ठ रघु कुलमणि अगर्ज प्रभु श्री राम, आपके चरणों में अनुज लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। भैया कल्याण मस्त लक्ष्मण, आज देख रहा हूं प्रसन्न तुम सदैव रहते हो। ये नहीं कह सकता मैं कि तुम प्रसन्न नहीं रहते, लेकिन आज
ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद आने में जो विशेषताएं लगी हैं, विशेषताओं का कारण जानना चाहता हूं, ये कारण क्या है? हे परमात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं। सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, आप सर्वज्ञ हैं और मने सभी के हृदय में वास करते हैं। आप तो सबके मन की जानते हैं, लेकिन भगवान इसमें तो आपका बड़प्पन है, क्योंकि सदैव ही आपने अपने से छोटों का मान रखा है। तो नाथ, क्या जो हमने सुनी यही सत्य की कहानी है? बनेंगे राजा राम और जानकी जी रानी है, क्या भैया ये सत्य है? हाँ लक्ष्मण, यह यथार्थ सत्य है। हे मेरे जीवन के आराध्य प्रभु श्री राम, अभी आप कह रहे थे लक्ष्मण तुम अधिक प्रसन्न हो। प्रसन्न तो था, लेकिन अति प्रसन्न अब हुआ हूं, क्योंकि कारण है ना, हर्षित है मन, बीच में उमंग ये समाई है। ध्यान आयो हर्षायो आयो दीनानाथ। बात जो सुनी वही आपने बताई है कि भोर होत राजा बनेंगे श्री राम। आपको तो राजा प्रातः काल बनना है, भोर होत राजा बनेंगे श्री राम, लेकिन आज ही से आपको इस लखन की बधाई है, इस लखन की बधाई है। बढ़ेगा मेरा मान शान नाथ आपकी, और आप ही के संग में इस नादान की बड़ाई है। आप कीजिए। आओ चलते हैं महलों की ओर और ये खुशखबरी चलकर माताओं को सुनाते हैं। अवश्य प्रभु, चलिए। मैया को यह सूचना जब हम दोनों बंधु देंगे तो मैया अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेमों की गंगा बहाते चलो, प्रेमों की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेमों की गंगा बहाते चलो, प्रेमों की गंगा बहाते चलो। राजा होया राजा होया राजा होया होय भिखारी पापी होया होय पुजारी। राजा होया होय भिखारी पापी होया होय पुजारी। राग राहे आए जो दीन दुखी, राहे आए जो दीन दुखी, सबको गले से बजाते चलो, प्रेमों की गंगा बहाते चलो, प्रेमों की गंगा बहाते। सकल कहाय कब हो है काली, बेघन मनावे देवे को चाली, तेन्हे सुहाय न अबद बधावा, चोरही चंदने रात नभावा। सेवाधिपति देवराज महाराज श्री इंद्र की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बजे ताली यूं निकलकर से, यही नियम सदा से है। राजा प्रजा से है तो प्रजा राजा से है, जसो राजा तसो प्रजा। कहो राज सेवक, हमारे इस राज में समय में
ब्राह्मणों को कोई सता तो नहीं रहा है। यज्ञशालाएं, पाठशालाएं, धर्मशालाएं, गौशालाएं सारी उस तरह नहीं या नहीं? कहो महाराज, कहो। वर्तमान में हमारे देवलोक में सभी सुखी हैं। हमारे देव बालकों को सभी गुरुकुलों में उचित शिक्षा प्रदान की जा रही है। अवश्य। शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र शिक्षा भी दी जाती है। ब्राह्मणों का स्वागत, ब्राह्मणों का अभिवादन, सम्मान सब महाराज भली भांत होता है। महाराज, जिधर देखता हूं उधर आनंद ही आनंद है। क्या कहूं मेरे सरकार, ना कोई प्रबंध है। बड़े आनंद की वर्षा इस समय देवलोक में हो रही है महाराज। राजसेवक, हमको याद अपनी पुरानी कथा आई, सुनो, थोड़ी देर सुनाते हैं। कुछ समय पहले मेरी हजारों भक्ति भुजाएं किसी के श्रापित से हजारों भग हुई थी। तो मैं समाने में जाया करता था तो लज्जित होता था। तो मैंने देवताओं से प्रार्थना की तो हजार भुजाओं को अवलोकन करके इसको विशद कर दिया। और निश्चित से हजारों हमारी भक्त बन जाती हैं। तो हमारी हजारों पत्नियां हैं और जो दूषित कार्य करती थी उनको अपने दरबार से हम निकाल देते थे। 3 हैं मेरे दरबार में अभी, मेनका, उर्वशी, रंभा। और हमारा कहना है उन्हीं तीनों को बुलाया जाए। कोई सुंदर से सुंदर और ऐसा सुंदर शांतिमय शांत वातावरण में शतोवृत्ति का गीत सुनाओ, बुलाओ उनको। देवाधिपति महाराज का आदेश मानते हुए स्वर्गलोक में जो सुंदर अप्सराएं हैं, अविलंब महाराज देवराज इंद्र के दरबार में उपस्थित हो। हेलो, चले सुंदर इंद्र के संवाद पर 101 रुपए, 101 रुपए हर्ष वर्दिया नाती राजा वर्दिया सतोय। 101 रुपए हर्ष वर्दिया नाती राजा वर्दिया सतोय। 21 रुपए जंपिंग झूला और मिक्की माउस वाले पढ़ी सतोय प्रदान करते हैं। समस्त धन्यवाद। हेलो, समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि बुंदेलखंड की शान हमारे बुंदेल